अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सानिया गुल। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इमरान खान नए आने वाली हुकूमत के बारे में क्या कहते हैं, ये कितने दिन तक चलेगी। इमरान खान ने इतवार को उनके हक में निकलने वाले लोगों के मुतालिक कहा है कि अब पाकिस्तान बदल चुका है, अब अवाम अपने मुल्क की खुद मुख्तारी की हिफाजत करना जान चुकी है। जिस तादाद में ये लोग निकले हैं, अब हम पर ये जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों को लीड करें और उन लोगों को सबसे पहले मैं लीड करूंगा। अब मैं पीछे नहीं हट सकता। उनका कहना है कि अब वो इस्तीफे देंगे और मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेकर जाएंगे। और उनका कहना था कि हुकूमत ज्यादा देर नहीं चल पाएगी, क्योंकि आने वाले वक्त में अवाम का इतना प्रेशर होगा कि इनको इलेक्शन करवाने ही पड़ेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएं कि शाह फरमान जो कि गवर्नर KPK हैं, उन्होंने और इमरान इस्माइल जो कि गवर्नर सिंध थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अगर फैक्ट एंड फिगर की बात की जाए तो मौजूदा हुकूमत को 13 जमातों ने मिलकर बनाई है, जिनमें से ज्यादा वजारतें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास होंगी, जिनकी तादाद तकरीबन 12 है। जबकि स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को चुना गया है। डिप्टी स्पीकर दूसरी जमात जो कि मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी से बनाया जा सकता है और मुमकिन है कि राजा परवेज अशरफ को भी डिप्टी स्पीकर बना दिया जाए। मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी को तकरीबन 5 वजारतें दी जाएंगी, जबकि पीपल्स पार्टी को 7 वजारतें दी जाएंगी। MQM को 2 या 3 वजारतें दिए जाने का इम्कान है। इसी तरह बलोचिस्तान अवामी पार्टी को 2 वजारतें मिलेंगी। तारिक बशीर चीमा को भी वजारत दिए जाने का इम्कान है। इसके अलावा शाहजेन बुगटी को भी वजारत दिए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पहले इत्तेहादी पार्टियों को वजारतें दी जाएंगी और उसके बाद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आएंगी। वजारत दाखिला और वजारत खारजा की वजारतें मुस्लिम लीग नून के पास ही रहेंगी। इसके अलावा आपको बताएं कि MQM पहले दिन से ही हमें नाराज दिखाई दे रही है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर में MQM और उनके मुतालबात का जिक्र नहीं किया गया था। इस वजह से MQM काफी नाराज नजर आ रही है। ये जो एक मुरब्बे से हुकूमत बनी है, इसमें कोई नारा लगा रहा है कि जिए भुट्टो, तो किसी का नारा है नवाज शरीफ जिंदाबाद, तो कोई MQM का नारा लगा रहा है और कोई मौलाना फजलुर रहमान का नारा लगाता हुआ हमें नजर आ रहा है। असल में ये सब अलग अलग पार्टियां हैं, इनके अलग अलग नारे हैं, इनके अलग अलग मफादात हैं। ऐसे में ये ज्यादा देर तक चलते नहीं दिखाई दे रही है। जबकि दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन अगस्त तक नई हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल करने का शेड्यूल दे चुका है। तो ऐसे में सितंबर या अक्टूबर में इलेक्शन हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए तहरीक इंसाफ को अपनी भरपूर कोशिशें करनी होंगी। और देखने में ऐसा लगता है कि हुकूमत 90 दिन पूरे नहीं करेगी। इनका इत्तेहाद ही इनको खराब करेगा और इनकी हुकूमत जाने का सबब बनेगा और असम्बलियां तहलील हो जाएंगी और इसके बाद नए इलेक्शन हो जाएंगे। नाज़रीन, इस बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।